हाँ, ऑनलाइन में ही 550 रुपये कंप्लीट एनसीईआरटी बैच की चार्ज है, और देखते हैं कल तक चार्ज है। चलिए, कुछ आप लोग का एडवाइस था कि गुरुजी साइंस आर्ट को कर दिया जाए, मिक्सअप कर दिया जाए, वो मिला। हमने पहले कहा था कि भाई फ्राइडे तक का क्वेश्चन ऑलरेडी बना दिए थे, तो जो भी है क्वेश्चन कम है। ऑप्शन भी हमने पहले था ए बी दोनों सही है, दोनों की व्याख्या करते यही ऑप्शन में रहता था। अब ऑप्शन को पढ़ने के लिए हमने उसको भी क्या किया, मिक्सअप कर दिया, ए बी सी डी में से कहीं ना कहीं दे दिए। परिवर्तन ही संसार का नियम है क्या। तो और दूसरी बात, चूंकि हमने पहले ही कहा था सबके लिए है संजीवनी, बिहार दरोगा वाले बच्चे, मनपा निषेध, बिहार पुलिस, बीपीएससी टीआरई 4, बीपीएससी सिविल सेवा, एनडीए, सीडीएस, मतलब जो इतने भी जीके जीएस बेस्ड एग्जाम है ना, सबके लिए एक ही ना, सबके लिए संजीवनी। तो संजीवनी का मोड भी ऐसे ही रखा जाए। हमने बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था, राधे मुतियारी करे गुरुजी, आज के सवाल बनाते समय लग रहा था आप मैडम जी से झगड़ा किए थे। उतना भी भारी नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड। तो हमने एक संशोधन किया है कि 30-20 का रेशियो रहेगा। 30 क्वेश्चन कथन कारण निष्कर्ष से कूट से, 20 क्वेश्चन वाला नहीं, वो हमें भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए। अब ऐसा नहीं कि गंगा का उद्गम कहां है, थोड़ा सा उसमें भी स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए, ताकि अदर एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों को अधिक से अधिक भी लाभ, उनको भी लाभ मिल पाए, क्योंकि सबके लिए संजीवनी कलम क्या हो। आइए स्टार्ट करते हैं। और आज शायद अंतिम संजीवनी इस क्लास की होगी, क्योंकि कल से हम लोग नए कैंपस में ही, नए आसियाना में, अब एडजस्ट नहीं होगा तो जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी आविष्कार बहुत ही जाएगी। देखो, कोई भी काम पूर्ण नहीं होता है, जब तक यूज में नहीं आता है ना तब तक पूर्ण नहीं होता है। तो जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी, लगेगी भाई तुरंत चाहिए हमको बड़ा हॉल, तो युद्ध स्तर पे बड़े हॉल में लप से खींचा जाएगा। देख रहे 3 घंटा के अंदर में उस हॉल का बेंच निकला है, 3 से 4 घंटा, मतलब 2 बजे तक वो काजल करने ने पत्नी से झगड़ा नहीं हुआ था, साली से झगड़ा करके बनाए थे। काजल बेटा जी, जी जी, ना तो पत्नी से झगड़ा हुआ ना साली से झगड़ा हुआ। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए बनाए थे। चल आज का देखते हैं कितना स्कोर हो पाता है, स्कोर भी आप लोग बताएंगे। चल बाबू, पहला क्वेश्चन है मिलाने वाला, केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्या है भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस का 2CaSO4 इंटू H2O, या इसका दूसरा फॉर्मूला बनता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, क्या है वो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहीं से यदि कैल्शियम सल्फेट केवल लाता तो क्या हो जाता, जिप्सम साल्ट। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 2H2O रहता तो क्या हो जाता, जिप्सम। आज जिप्सम का प्रयोग सीमेंट में क्यों किया जाता है, जमने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, जमने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए। प्रतिमा शर्मा कर संजीवनी ASI में क्वेश्चन बहुत आया था। हाँ भाई, 24 को। कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट, डिहाइड्रेट क्या है, जिप्सम सल्फेट। कॉपर सल्फेट पेंट्राहाइड्रेट क्या भाई, नीला होता, CuSO4 इंटू 5H2O। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, सफेद सोर्स, ZnSO4 इंटू 7H2O। 1 2 3 4 हो गया।
क्वेश्चन कॉपर सल्फेट और 3 गो 4 गो सल्फेट याद कर लेंगे, 3 4 गो और सल्फेट, 4 गो सल्फेट तो यही दिख रहा है। क्या इसको हटा दें? उत्तर निकाल लीजिए। उत्तर क्या होगा? 1 2 3 4। लेकिन 3 4 गो और सल्फेट जो और पूछता है, जैसे कहेंगे हरा कशिश, ग्रीन विट्रियोल, फेरस सल्फेट, क्या कहें FeSO4 इंटू 7H2O, लाल कशिश, रेड विट्रियोल, क्या कोबाल्ट सल्फेट COSO4 इंटू 7H2O, क्वेश्चन इप्सम साल्ट, कहते मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। MG जिनको दिक्कत होगा हैंडराइटिंग में बोलिएगा, MgSO4 इंटू 7H2O, क्लोबर साल्ट, क्लोबर साल्ट, सोडियम सल्फेट, Na2SO4 इंटू 10H2O, उससे हेयर साल्ट, एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 इंटू 2H2O। बाल कलर किया जाता है मिथिलेश बाबू, सोनल पटेल, बिट्टू, रघुवीर, साक्षी, हो गया। ये सब क्वेश्चन पूछता है साल्ट वाला एक साथ, सल्फेट वाला हटा दे। ये सब तो लिख लिए आप, दिखाइए कहां कहां लिखे हैं। तब फिर दूसरे के कंधे पर रख के गोली मत चलाइए। वो पन्ना दद बेटा है, वो पन्ना दद, पन्नू मांगने में शर्माते करते, बीच से पाना वो पन्ना फाड़ के दीजिए, नहीं तो मोबाइल निकालिए फोटो लेते रहिएगा, तब फिर कैसे हो पाएगा। कल संजीवनी का नाम ई नहीं है। ई जब ये देखिएगा तो कहेगा मास्टर साहब ये हो बाबू, ये मैं सब क्वेश्चन बता दिया। युवराज बाबू क्या हटा दे? अच्छा, Al2SO4 का हॉल 3 इंटू 2H2O। टेस्ट को 10 मिनट पहले अपलोड करते हैं, कैसे सेट मारेंगे? कोई नहीं, 10 मिनट पहले अपलोड हुआ है बाबू। आज एक दो एक्चुअली मैं दिल की बात बता दूं, मेरा प्लान था कि कुछ क्लास यहां भी होगा, कुछ क्लास वहां भी होगा, लेकिन एनर्जी नहीं दिख रहा है मुझे। नहीं, हम बहुत ज्यादा ओल झोल में, मेंटेन मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो हमने कहा कि ना एक ही जगह सारा एनर्जी दे दिया जाए। यदि सेट द टारगेट एंड शूट द टारगेट कर दिया जाए तो ज्यादा एनर्जी दिखेगा, खिलेगा, इसीलिए स्टेमिना ज्यादा होगा। इसीलिए हमने कहा कि ना रात में कहा कि ना चलिए सबको एक ही बार में, क्या होगा, रेंट चलेगा तो चलेगा, 2 महीना 3 महीना चलेगा, ऑफिस रहेगा 3 महीना रेंट चलेगा चलेगा, क्या होगा, कम से कम सुकून भरा जिंदगी तो होगा। बरसात का समय स्टार्ट हो गया है, 2 मिनट वर्षा में देखे रहे हैं, थोड़ा सा पानी ज्यादा होगा तो क्या हाल होती है। इससे तो
आपको क्लास कैंपस में आने में, हाँ कैंपस के बाहर तो सड़क पर सब जगह पानी है, कैंपस में एंट्री कर गए तो जूता चप्पल भीगने की संभावना नहीं होगी। इसीलिए हमने डिसीजन रखी, देखिए इसीलिए आज यदि कोई क्लास सुबह वाला बच्चे होंगे तो उसमें क्लास चला है, 2 बजे के बाद ही मिस्त्री सबको बुला के इसमें से बेंच पहले कटिंग हुआ, सब जोड़ा तक कटिंग हुआ, और उसके बाद युवराज जी, बाप रे बाप, युवराज कह रहे गुरु जी मेरी शादी है, आप आ सकते हैं। आहा, ओहो भाग्य, देखो भाई ये तो गुड लक है, बेरोजगारों का भी शादी हो रहा है। हाँ पक्का है, रोजगार में तो सब में जाते हैं, आपकी भी शादी में आएंगे, लेकिन वही रहेगा मन पटने में आके कीजिएगा तो हम पक्का जाएंगे, पटना के बाहर कीजिएगा तो अभी माफी चाहते हैं, क्योंकि अभी कहते हैं ना इस दिल के 2 टुकड़े हुए हैं, कुछ यहाँ पर है कुछ वहां पे है, अभी दिल के टुकड़े को समेटने में लगे हुए हैं, ताकि एक सुर और ताल से ओहो में कह रहा है गुरु जी लव मैरिज है। नहीं रे बाबा, न तब ने बुआ, कहीं से किधरों से चप्पल जूता बरस जाएगा। नहीं बाबा, युवराज बाबू चलिए, युवराज ही रहिए आप, न क्षमा चाहते हैं, चलिए कहीं जूता चप्पल केस में नाम आ जाएगा, प्रदीपो सर थे कौटिल्य वाला आए थे ब्याह कराने के लिए। नहीं नहीं, एक जीवन में देखे को कैसे हुआ बीपीएससी वाला, आप ही लोग के कारण, उसके बाद मेरे खानदान में कपूर पर कैसे नहीं हुआ है, 70वीं बीपीएससी पे केस हुआ और उसमें हमरो नाम डाला गया था। एक दूसरा केस हुआ और बिहार दरोगा का वैकेंसी के लिए जा रहे थे, उसमें भी केस हुआ, 2 बार केस हुआ, दोनों बार आप ही के लिए हुआ। तिवारा चाहते हैं कि तिवारो हो तो आप ही से हो, क्या भाई जाएंगे जेल जाएंगे किसके लिए, लोग सब पूछेगा केकरा लिए क्या क्या किया था, जिसके हक के लिए पढ़ाता है उसके हक के लिए बोला था। हालांकि ऐसी नौबत न आए, करा युवराज का लड़की भी आप ही की स्टूडेंट है, इसीलिए तो नौकरी नहीं हो रहा है। क्या कल शुक्रवार को आपके बीच आए थे 70वीं बीपीएससी का निधि राज, उनका वीडियो अपलोड किया गया, बेटा प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं उस वीडियो को शांत चित्त होके 1-2 बार जरूर सुन लीजिएगा, गजब का एनर्जी आ जाएगा, लंद फंद देवानंद से मुक्ति हो जाएगा, और सिर्फ एक द टारगेट रहेगा कि भैया ऊपर जाएगा। कारा गुरु जी दरोगा मुख्य परीक्षा हो गया, फिजिकल बाकी है, नहीं तो फिर कहीं पैर में लिगामेंट खिंचा न जाए, इसीलिए इस सब की बात अभी नहीं करेंगे, फिजिकल होने के बाद ज्वाइनिंग के बाद करिएगा, अभी कीजिएगा ना तो फिर मामला गड़बड़ होगा। पढ़ लीजिए, नहीं तो सामने क्लास बनाते तो कनपट्टी लाल कर देते। आइए क्वेश्चन, साबुन और अपमार्जक, भैया देखो साबुन क्या है भैया, ध्यान देना, साबुन केवल और केवल मृदु जल के साथ झाग उत्पन्न करता है, और अपमार्जक क्या है, मृदु जल के साथ साथ कठोर जल के साथ भी झाग उत्पन्न करता है। मृदु जल में क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण नहीं पाए जाते हैं, कठोर जल में क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण के आधार पर इसे 2 भाग में बांटा गया, कौन कौन बांटा गया भैया, तो कहेंगे एक अस्थाई एक अस्थाई, यदि कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होगा तो अस्थाई, और कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोरेट होगा, नाइट्रेट होगा, सिलिकेट होगा तो क्या कहेंगे, अस्थाई। आते हैं तारा कौन सा विचार कीजिए, साबुन के अणु 2 भाग होते, एक जल रागी हाइड्रोफिलिक और ध्रुवीय सिरा जो पानी में घुलता है, और दूसरा जल विरागी जो हाइड्रोफोलिक जो हाइड्रोकार्बन को पूंछ जो तेल मैल को घोलती है। क्वेश्चन, साबुन में कुछ हाइड्रोकार्बन मिलाया जाता है, इसका काम क्या है, गंदगी को आकर्षित करना, सही है। कपड़ों की सफाई के दौरान साबुन के अणु तेल की बूंदों के चारों ओर एक गोलाकार संरचना बना लेता है, जिसे माइसेल कहते हैं, क्या कहते हैं, मिशेल कहा जाता है, जो दुधिया कलर का होता है। तीसरा कहे, साधारण साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम आयन के साथ क्रिया करके झाग आसानी से नहीं बनाती है, इसीलिए यह कठोर जल के साथ सर्वोत्तम क्या है भैया, तीसरा गलत है। क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है,
एक और दो सही है। कौन सही है? अब यहीं से दो क्वेश्चन जो अभी बताए थे हल्का सा स्केचिंग कर लेंगे। क्वेश्चन जल आएगा। जल दो प्रकार का, एक सॉफ्ट वाटर और एक हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर में क्या, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण नहीं होते हैं। क्या नहीं समझ में आए बोलिएगा। यह साबुन एवं डिटर्जेंट दोनों के साथ झाग उत्पन्न करता है। इसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। यह केवल अपमार्जक डिटर्जेंट के साथ झाग उत्पन्न करता है। अब यह हार्ड वाटर भी दो प्रकार का, एक अस्थाई एक अस्थाई। अस्थाई में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट रहते हैं। इसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोरेट, सल्फेट तो नाइट्रेट रहते हैं। दरभंगिया नरेश, सौरभ देव। क्वेश्चन, इसको अब दूर करने के लिए क्या किया जाता है? निवारण के लिए क्लार्क विधि, बस खौला करके छान लिया जाता है। उसको निवारण के लिए क्या किया गया? परम्यूटेड विधि। परम्यूटेड विधि है जिसमें सोडियम जियोलाइट का प्रयोग किया गया। जिसमें सोडियम जियोलाइट का प्रयोग किया जाता है। ओके, सोडियम जियोलाइट का प्रयोग किया जाता है। ओके, डायरेक्ट पूछेगा जल की कठोरता को दूर करने के लिए कुछ नहीं दिया, अस्थाई और अस्थाई कुछ नहीं दिया। किसका यूज किया गया? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम, समझ में? न अस्थाई दिया न अस्थाई दिया, कुछ नहीं देखा है। जल की कठोरता को दूर करने के लिए किसका यूज किया गया? सोडियम या खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा कहीं हटा दे। क्वेश्चन अब है साबुन में झाग बनने के लिए, शैंपू में झाग बनने के लिए रेजिन का प्रयोग किया जाता है। झाग जल्दी न सूखे उसके लिए ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। साबुन में कुछ मात्रा में हाइड्रोकार्बन का यूज गंदगी को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। और जब साबुन को मिलाते हैं तब पानी का पृष्ठनाम क्या होता है? कम हो जाता है। जब ये पानी का पृष्ठनाम कम होगा तो एरिया क्या लेगा? अधिक। टेंशन कम, एरिया ज्यादा। टेंशन ज्यादा, एरिया। तो जब ये पानी, साबुन या सर्फ या डिटर्जेंट मिलाएंगे, टेंशन क्या होगा? कम होगा, एरिया क्या होगा? और मैल में छुपे हुए कीटाणुओं को धो डालता। नहीं कहते लाइफ वाह है जहां तंदुरुस्ती है वहां। उसके प्रचार में लाइफ वाह मैल में कितने छुपाने को धो डालता है। और क्या
चौक गए क्या? टाइड हूं। हटा दे, अरे हटा दे, जल्दी से कह देंगे। साबुन या डिटर्जेंट या शैम्पू में झाग बनने के लिए किसका रेजिन का प्रयोग? झाग जल्दी न सूखे ग्लिसरीन का प्रयोग। गंदगी को, गंदगी तेल जो भी है, गंदगी को अवशोषित करने के लिए किसको भाई? हाइड्रोकार्बन का प्रयोग। जो नहीं दिख पाते मोबाइल में फोटो ले लेंगे। साबुन एवं पानी का विलयन, पानी का दूधिया विलयन क्या है भाई? माइसेल कहलाता है। साबुन या डिटर्जेंट मिलाने से जल का पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, सतही तनाव, सरफेस टेंशन को क्या कहते हैं? सतही तनाव कम हो जाता है। एक क्वेश्चन सबके लिए, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में। महिला बटालियन, पहले महिला बटालियन के लिए मंजूर? अरे वाह, आवाज है मंजूर? ऐसे आवाज में नहीं पूछेंगे। पुरुष बटालियन के लिए मंजूर? पृष्ठ तनाव कैसी राशि है, वेक्टर या स्केलर? कैसी राशि? अब महिला बटालियन, पृष्ठ तनाव स्केलर या वेक्टर? स्केलर है। मात्रक कोई बताएंगे? पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन पर मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव क्या है भाई? स्केलर है, अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या है? न्यूटन बट्टे मीटर, मीटर से मीटर कट गया, एम L0 T-2, डायमेंशन भी निकल गया। कितना? बलबट्टा क्षेत्रफल तो भाग ले भाई, दाब के बलबट्टा क्षेत्रफल दाब के हो गया, पास्कल हो गया। पृष्ठ तनाव हमने कहा, बलबट्टे लंबाई, लंबाई। हटा दे, हटा दे, हाँ बोलते रहिएगा। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसने अपना सैन्य अभियान मालवा के मांडू से लेकर देवगिरी, द्वार, समुद्रम, मदुरई, तंजावुर तक? बाप रे बाप भैया, एक तरफ उत्तर भारत, दूसरा तरफ दक्षिण भारत, पांड की राजधानी मदुरई तंजौर तक किया था। उत्तर भारत में तो खैर कुछ अपनों अभियान किया था, अपनों नेतृत्व में, नुसरत खां, उल्लू खां के नेतृत्व में। और दक्षिण में जितना भी अभियान किया था मलिक काफूर के 1000 दिनारी के नेतृत्व में। वो कौन था भैया? यही विश्व विजय, इतना साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण इनको क्या कहा गया भैया? सिकंदर। उपाधि लिया था सिकंदर द्वितीय का। हो गया क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा विस्तार किसके काल में? पगला बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक के काल।
क्यों कहिएगा सबसे ज्यादा विस्तार? क्योंकि उन्हीं के काल में दिल्ली सल्तनत का विघटन स्टार्ट हो गया 1336 से। विजयनगर साम्राज्य 1347 में बहमनी साम्राज्य को समझेगा। यहीं पर जोड़ दीजिएगा या कॉपी में कहीं लिख लीजिए। दिल्ली सल्तनत का सर्वोच्च काल मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। एमबीटी के काल में ही 1336 में हरियर एवं बुक्का नामक दो भाई ने विजयनगर साम्राज्य और 1347 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था? 1325 से लेकर 1351 तक। 1325 से लेकर 1351 तक। 1325 से 1351 तक। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 तक हो गया। हरियर बुक्का ने अपने गुरु संत विद्यारण्य की मदद से, प्रेरणा से विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम वंश, जो उनके पिता के नाम पर था, अपने पिता के नाम पर ही संगम, कुल मिलाकर 4 वंश हुए थे, संगम, सालूब, तुलुब और अरबिदो। हटा दे क्वेश्चन से। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने अस्थाई सेना की स्थापना किया, बलबन नहीं, इल्तुतमिश। हमने अस्थाई सेना बताया है। अस्थाई सेना इल्तुतमिश, अस्थाई सेना, अस्थाई सेना, अस्थाई सेना, अस्थाई सैन्य विभाग दीवाने अर्ज बलबन, दीवाने अर्ज बलबन, दीवाने अर्ज और दीवाने अर्ज का पुनर्गठन अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अर्ज का पुनर्गठन, दीवाने अर्ज का पुनर्गठन, अस्थाई सेना, अस्थाई सेना इल्तुतमिश, अस्थाई सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का पुनर्गठन। क्लियर हो गया? आप जरा बता दीजिए तो अस्थाई सेना किनके काल में, किसके? तो खड़े हुई है, फिर हमारा क्लास में बड़ी हम अनुशासन में रहते हैं। अस्थाई सेना किसके द्वारा स्थापना किया गया था? नहीं पता है? तू मेरे सामने बोलना है नहीं, क्यों नहीं बता पाए? नहीं बोल पाए। जब बोल पाएंगे ना, प्लीज बेटा आप लोग सबको एक लाइन कहते हैं, जितना कंसंट्रेशन क्लास में नहीं उतना एनर्जी आएगा, मजा आएगा, लगेगा कि नहीं सर का भाषा सही है, सबके लिए संजीवनी। अब बहुत लोग तो गया शनिवार को बड़ी जोश में, यानी तो 150 क्वेश्चन हिलाइए देंगे। 10:30 बजे हम क्वेश्चन इधर लिख रहे थे, फुर बड़ी, एक तो 5, 7, 6 है, ये है हमारे आंख के लेंस का पावर कितना? 5, 7, 6 मेगापिक्सल। कितना है? 576 मेगापिक्सल। ऊपर से हमारा देख रहा है उत्तलो लेंस लगा हुआ है। इसीलिए क्लास आते हैं तो पानी तानी पी के आइएगा। ऐसा कि सर भूख लग गया था इसीलिए भाग गए थे, नाश्तो नहीं करके आए थे। हम कथी नाश्ता कर, खाना खा के आए थे क्या? आनंद लीजिएगा। आइए तो यहाँ बलबन ने, अब यहाँ गयासुद्दीन तुगलक क्या था? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सरकारी खर्च पर नहर बनाया था। कौन? नहरों का जाल बिछा दिया था फिरोज शाह तुगलक। नहरों का जाल फिरोज शाह तुगलक, नहरों का जाल। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक नहर बनाया, नहरों का जाल बिछाया। पूरे भारत में जल प्रबंधन, धौलावीरा जल प्रबंधन, जल प्रबंधन की चर्चा मेगा कोश कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र में भी है। कौटिल्य की रचना
जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण, और उसके बाद अशोक ने पुनर्निर्माण, उसके बाद रुद्रदामन प्रथम ने पुनर्निर्माण, स्कंदगुप्त ने पुनर्निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन चले, महासंधि विग्राहक कौन थे भाई? युद्ध एवं सेना, युद्ध एवं शांति का मंत्री था। कौन था भाई? वो हरिसेन समुद्रगुप्त का महासंधि विग्राहक था, युद्ध एवं शांति का मंत्री था। वो सब महाबलाधिकृत क्या था? सैन्य विभाग के प्रधान थे, सर्वोच्च सैन्य कमांडर थे। महादंड नायक कौन थे? क्वेश्चन, महाप्रतिहार कौन थे? शाही महल के मुख्य, मतलब क्वेश्चन, शासक से कौन भेंट करेगा, कौन मुलाकात करेगा, कब करेगा, ये सब होना चाहिए। जलरागी और जल विरागी क्या होता है? जलरागी मतलब पानी से एब्जॉर्ब होता है, जल विरागी मतलब पानी से दूर हटता है। जल विरागी मतलब क्या है? पानी से दूर हटता है। छोटा सा एग्जांपल है, पानी में के ऊपर में एक बूंद तेल डालेंगे तो जल विरागी है, तेल पानी में नहीं घुलता है, पानी में तेल नहीं घुलता, तेल फैल जाएगा सरफेस टेंशन कम होने के कारण। आप चाहेंगे तो उस पर पेपर रख के तेल को निकाल सकते हैं, क्योंकि वो समांगी विलयन नहीं बनाता है। तेल में पानी दे या पानी में तेल दे, दोनों अलग अलग वैल्यू रहता है। तो क्या होगा? जल विरागी और जल समांगी मतलब क्या? जलरागी मतलब क्या? पानी में पूरी तरह से घुल गया है। हटा दे क्वेश्चन, उत्तर क्या निकलेगा? 2 1 4 3, 2 1 2 1 4। पहले रहता ए मार देते, खट, बहुत लोग ए मार दिया होगा। ए कितने लोग मारे थे? आप जाइएगा। चल कुछ अच्छा, सी कितने लोग मारे थे? चल बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया कि राज्य के नीति तत्व को किसी भी न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है? मतलब परिवर्तनीय की चर्चा। क्वेश्चन ऐसे याद रखेंगे, 36 के तहत डीपीएसपी के तहत राज्य की परिभाषा है। 33 में उसकी प्रकृति है, जो क्वेश्चन हम लोग का पूछा हुआ है। 38 में क्या है भैया? 38 में उद्देश्य है, इसमें पब्लिक वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और 39 में 6 गो है, 1 2 3 4 5 6। ये छठा जोड़ा गया था 42वीं संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसी 39 में 39 का क है, जो जोड़ा गया 42वीं संशोधन 1976 के द्वारा। अब एक बार जल्दी से 39 का 1 2 3 4, 39 के 1 में क्या है? राज्य से यह आशा किया जाता है कि भाई आप अपने यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध करें, आय और संपत्ति के वितरण में एकरूपता लावे, सामाजिक समरसता का भावना, समान कार्य के लिए समान वेतन। क्वेश्चन 5 में कहा गया, राज्य का नीति सख्त 5 में कहा गया कि नहीं, छठा में है सर, बच्चों के लिए बेहतर माहौल दिया जाए, बच्चों के लिए बेहतर माहौल दिया जाए। 39 के क में कहा गया, एक समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। इसको कल याद कर दीजिएगा, एक समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। उत्तर इसका निकल गया होगा, उत्तर क्या निकलेगा? 37। एक समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। एक में पुरुष और स्त्रियों के लिए आजीविका, दूसरा में संसाधन और स्वामित्व का वितरण, तीसरा में क्या है? आय और संपत्ति का वितरण, चौथा में समान कार्य के लिए, हाँ, पांचवा जोखिम पूर्ण व्यवसाय से संरक्षण। वहीं पर लिख लीजिए, छोटा छोटा करके तो याद हो जाएगा। पहला में क्या? पुरुष और स्त्री को क्या रोजगार का अवसर,
मेल फीमेल को आजीविका का अवसर दे, लेकिन याद रखेंगे अपने राज्य क्षेत्र के अधीन। दूसरा था संसाधन और स्वामित्व का वितरण। संसाधन एवं स्वामित्व का वितरण। स्वामित्व का वितरण, स्वामित्व का वितरण। तीसरा था आय एवं संपत्ति में एकरूपता। आय एवं संपत्ति के विकेंद्री, संपत्ति के वितरण में एक रूपता। चौथा क्या था भाई? समान कार्य के लिए समान वेतन। पांचवा था जोखिम पूर्ण कार्य से संरक्षण। और छठा था बच्चों के लिए बेहतर माहौल, जो जोड़ा गया 42वीं संशोधन के द्वारा। 39 के कौ में क्या था? एक समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सुविधा। अनुच्छेद 39 का 43 भी जोड़ा गया। 43 का ए 42वीं संशोधन के द्वारा, 48 का ए जोड़ा गया 42वीं संशोधन के द्वारा। रिपुसूदन जी, गुरुजी एक बोल रहा था कि उत्तर प्रदेश में 8 को महाजनपद है, बोलने दीजिए ना। 6 बोला था तो बातें नहीं माना, छोड़ दीजिए ना। बातें नहीं माना तो कहिएगा 8 को कौन उत्तरो मध्य प्रदेश वाला तो उत्तरे में जोड़ दिया। हटा दे। अगला क्वेश्चन बढ़ो भाई। क्वेश्चन से पृथ्वी के वायुमंडल में होने वाले उष्मा संतुलन और इंसोलेशन, सूर्यातप आइसोलेशन कहेंगे, इसे हिंदी में क्या कहें? अपता आतपन। कल ही हम लोग पिछले क्लास में एनसीईआरटी बैच में ये सेम डाटा आया था। संदर्भ में दिखाइए। आतपन कहेंगे, आपतन आतपन आइसोलेशन। वो सब पृथ्वी की सतह और वायुमंडल द्वारा सूर्य से आने वाली विकिरण का वह भाग जो बिना अवशोषण का सीधे अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं भाई? अल्बिडो। कितना प्रतिशत है? 35% है। पृथ्वी का औसत अल्बिडो कितना प्रतिशत? जिसमें सबसे ज्यादा योगदान बर्फ से ढके हुए क्षेत्र और बादल का योगदान होता है। भैया अल्बिडो है सबसे ज्यादा बर्फ का ढका हुआ क्षेत्र 26%। अब बादल कितना? 6%। धूलकण कितना? 6 6 12। धूलकण कितना? 3%। यहां से देख लेते हैं, हटा दें इसको। एक और ऑप्शन है, वायुमंडल सूर्य से आने वाली लघु तरंग की तुलना में पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाले दीर्घ तरंग से अधिक गर्म होता है। बिल्कुल सही है। हमारा पृथ्वी गर्म होता है छोटका से, आप पृथ्वी से परावर्तित दीर्घ तरंग से अपना वायुमंडल गर्म होता है। 1 2 3 आया था यह क्वेश्चन बिहार दुर्गा में, लेकिन जिस समय आया था क्वेश्चन उससे वन लाइनर पूछा किया करता था कि पृथ्वी का वायुमंडल किस तरंग से गर्म होता है, तो पृथ्वी के द्वारा अपवर्तित परावर्तित किया गया दीर्घ तरंग विकिरण ऊर्जा से। लेकिन अब वो बातें नहीं रहा। यहां से 3 क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन यहां सूर्य बना लीजिए, यहां पर चलो भाई बादल बना लिए, यहां पर पृथ्वी बना लिए, यहां पर धूल कण सब है। अब जरा सा देखिएगा, तीन प्रतिशत
6%, सत्ताईस प्रतिशत 27% प्लस 6% प्लस 3% बराबर 35, 713 ना, तो दो 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 कर देंगे, तो यहाँ 2%, 35, 2% बराबर 35, जिसे क्या कहते हैं, अल्बिडो कहा जाता है। शेष 51%, सॉरी सॉरी सॉरी, शेष 14% का 14% बादलों के द्वारा अवशोषित कर लिया गया और 51% उष्मा पृथ्वी को प्राप्त हुआ, जिसे पृथ्वी का उष्मा बजट कहा जाता है। एक फिगर में एक टॉपिक, कहानी खत्म। फोटो ले लीजिए। मधु बेटा, मधु बेटा कह रहे हैं गुरुजी आपसे 2020 से जुड़े हुए हैं, उस टाइम दरोगा की तैयारी कर रहे थे, रिजल्ट भी हुआ था, लेकिन अभी हम बीपीएससी टीचर में हैं, तो मिठाई हमारा कहां गया? एक बार जरा सा समझिएगा। मंजूर, बोलिए फिर से। कहीं कहीं ना देता है सामान्यतः 51 पर, प्रदीप कुमार 51% बोलता है, जैसे कहीं कहीं तो 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में। छोड़िए ना, फिर वही बोला बात। एनसीईआरटी का कल पिछले क्लास में शायद शनिवार को क्लास किए थे कोई, एनसीईआरटी का शनिवार को सेम ग्राफ हमने बनाया था, सेम डाटा बनाया था, आज भी उस डाटा को हमने रिवीजन करवाया है। तो थोड़ा सा सम्यक विश्वास, एनसीईआरटी चकाचक 550 रुपया। देख हमारी बात रहता है मजाक में, लेकिन 24 कैरेट की बात करते हैं। हटा दे, एक बार हल्का से ले लेते हैं, इससे 3 क्वेश्चन और मान के चलिए अभी 0 सन्नाटा, कुछ नहीं है यह खुद। अब मेरे को बात फिर ही से करे, सूर्य से सबसे ज्यादा अवरक्त किरण निकलता है, सबसे ज्यादा इंफ्रारेड निकलता है। खोज किया था विलियम हर्शेल, खोज किया था। सूर्य से सबसे ज्यादा अवरक्त के, दूसरा सबसे ज्यादा पराबैंगनी किरण, दूसरा सबसे ज्यादा अपना पृथ्वी गर्म होता लघु तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण ऊर्जा से, लघु तरंग दैर्ध्य वाले, लघु तरंग दैर्ध्य वाले या अवरक्त किरण से गर्म होता है। विकिरण विधि से गर्म होता है, कौन सा विधि से? जिसके लिए कोई मीडियम की आवश्यकता। पृथ्वी के द्वारा दिन के समय जो छोटका लिया गया लघु तरंग दैर्ध्य लिया गया, उसको परावर्तित रात में करता है, तो वह रिफ्लेक्ट हो जाता है दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले ऊर्जा से। तो अपने पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का विभिन्न परत है उसे वायुमंडल कहते हैं। अपना वायुमंडल गर्म होता है विभिन्न तरंग दैर्ध्य वाले, दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण ऊर्जा से। और दीर्घ तरंग आया कहां से? पृथ्वी से। वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि से, समुद्री जल गर्म होता है संवहन विधि से, पृथ्वी गर्म होता है विकिरण विधि से, पृथ्वी जल होता है। अब लेते भैया, तो सूर्य से 100% अवरक्त किरण निकलता है। सूर्य से निकलने वाले विकिरण ऊर्जा को आइसोलेशन या अपतापन या सूर्याताप कहा जाता है। इस सूर्याताप का विभिन्न माध्यम से 35% स्वतः शून्य में लौटा दिया जाता है। वो 35%, 27% पृथ्वी के द्वारा, वायु में उपस्थित बादल के द्वारा कितना? 6%, वायु में उपस्थित धूलकण के द्वारा 2%, 27, 6, 33, 2, 35, इसे क्या कहते हैं? शेष 14% वायु में उपस्थित विभिन्न बादल के द्वारा अवशोषित कर लिया गया। बचा कितना? इसी 51% में अपना पृथ्वी मस्त रहा, जिसे पृथ्वी का उष्मा बजट
कहा जाता है? आएगा क्वेश्चन तो यह फिगर ड्रॉ कर रखिएगा, माथा याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उत्तर भी निकल गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति सत्ता सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? लो भाई, ग्राम पंचायत 40 में था, मूल संविधान में था। गोवध की चर्चा, पशु हत्या 48 में 48 में था, मूल संविधान में था। मुक्त कानूनी सहायता 39 का कौम में था, जो जोड़ा गया 42 में। अभी बताए थे 42वीं संशोधन 1976। एक समान कानूनी संगठन 44। उत्तर क्या निकलेगा? अभी दिखा दिए थे, लिख लो, पानी पी लेते तो बढ़िया रहता। 39 का छठा पॉइंट, 39 का को, 43 का को, 48 का को जोड़ा गया 42वीं संशोधन 1976 द्वारा। 43 का खो जोड़ा गया 97वीं संशोधन 2011 के द्वारा। बस इतना ही तो जोड़ा गया। 1 2 3 4 गो खंड, एगो हटा दे। भाग 4 में इतने चीज को जोड़ा गया था। जल्दी करो बाबू। 8वां नंबर, मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान सिक्कों पर कलमा खुदवाने पर प्रतिबंध लगा दिया, नवरोज त्योहार पर प्रतिबंध लगा दिया, झरोखा दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया। झरोखा दर्शन की शुरुआत कौन किया था? प्रचलित किया था। बाबूजी ने केवल ताक झांक किया था, अब बेटा जी ने पर्दे खोल दिया। ले भैया, बालकनी बना दिया। क्वेश्चन, नवरोज त्योहार की शुरुआत कौन किया था? बलबन ने। सिक्का पर कलमा खुदवाने की शुरुआत कौन किया था भाई? कलमा अकबर के काल में। अकबर के काल में। अब इस सब करने का मतलब क्या था? कट्टर मुस्लिम शासक था। किसने भाई? 16 पट्टे कट्टर मुस्लिम शासक। अब प्रतिबंध, नवरोज त्योहार प्रतिबंध कौन लगा? औरंगजेब। झरोखा वो प्रतिबंध कौन लगा? औरंगजेब। तुलादान प्रथा जिसकी शुरुआत अकबर ने किया था, शुरुआत कौन किया था? अकबर ने। प्रतिबंध कौन लगाया? औरंगजेब। क्वेश्चन चेगा, सिजदा और पैबोस शुरुआत किया था बलबन, शुरुआत किया था। प्रतिबंध लगाया शाहजहां, प्रतिबंध लगाया। इलाही संबत शुरुआत किया था अकबर, प्रतिबंध लगाया शाहजहां। दीन ए इलाही धर्म शुरुआत किया था अकबर, शुरुआत किया था। समाप्त किया था शाहजहां। फिर से एक बार, सिजदा पैबोस शुरुआत किया था कौन? बलबन। समाप्त किया था कौन? क्वेश्चन बीजेगा कि नवरोज त्योहार जिसकी शुरुआत किया था बलबन, समाप्त किया था औरंगजेब। क्वेश्चन फिर पूछेगा कि भैया तुलादान प्रथा की शुरुआत किया था अकबर, समाप्त किया था औरंगजेब। क्वेश्चन, इलाही संबत की शुरुआत किया था अकबर, समाप्त किया था शाहजहां, समाप्त किया था। दीन इलाही धर्म की शुरुआत किया था अकबर, समाप्त किया था। इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किया था इल्तुतमिश, समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी। तुर्कान ए चिहलगान की शुरुआत किया था इल्तुतमिश, समाप्त किया था बलबन। ये सब हो गया मक्खन वाला क्वेश्चन जिसमें ब्यूटेरिक एसिड है। आ मक्खन का घनत्व कम रहता अतः जल के सतह पर यह तैरता रहता, हिलता रहता। हटा दे चोर भाई। वह रूढ़िवादी सुन्नी सांप्रदायिक था का अनुयायी था और साम्राज्य के प्रशासनिक संचालन को पूरी तरह से इस्लामिक शरीयत दारुल इस्लाम का दारुल हर्ब का दारुल शरीयत में बदलने का प्रयास किया। उत्तर 1 और 2 दोनों सही है, सही व्याख्या कर रहा है। अवसर पढ़ के बनाइएगा। हो गया। चला अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद 300 में यह प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति को कानून का प्राधिकार ऑथोरिटी ऑफ लॉ के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है? 300 का क। 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार जो मूल अधिकार की सूची में था अनुच्छेद 31 में था उसे हटाकर कर दिया गया। भाग 12 एक कानूनी या विधिक अधिकार 300 का क्या ऊपर सही है?
300 का कौम में है, नॉट 300 में। फिर से 44वीं संशोधन, हाँ 42वीं की काट था 44वां। 42वीं 5-6 को चीज याद रखिएगा। प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन अब तक हुआ है, 3 शब्द जोड़ा गया, कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। दूसरा, मूल अधिकार के ऊपर राज्य के नीति तत्व को प्रभुत्व बना दिया, प्रभावी बना दिया। 2, तीसरा, राष्ट्रपति 42वीं के दौरान राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की फैसले को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। 3, चौथा हो गया, लोकसभा के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। चौथा, कोरम गणपूर्ति को क्या किया गया? समाप्त कर दिया। 5वां, राज्य के नीति राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय से 5 विषय, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, मापतौल, वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, न्याय प्रशासन को निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया, इट्सेट्रा। इसका काट था 44वीं गणपूर्ति को फिर से ले आया गया। लोकसभा के कार्यकाल को 6 से घटाकर 5 साल। जो सब अंत उत्तर है, भारतीय संविधान का कौन सा 300 यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार मतलब लॉ ऑफ अथॉरिटी के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ये 300 के बदले कहां था? इसका मतलब क्या कर, ए तो गलत है, आर क्या है? उत्तर निकल क्या होगा? क्या भाई ए सही है कि ए गलत है? अगला क्वेश्चन, संविधान में वर्णित राज्य के नीति तत्व के अंतर्गत गांधीवादी सिद्धांत, बड़ी सुंदर है भैया, गांधीवादी सिद्धांत है, उदार बौद्धिक सिद्धांत है और समाजवादी सिद्धांत है। गांधीवादी सिद्धांत में कौन कौन है? अनुच्छेद 40 सही है, ग्राम पंचायतों का गठन, स्वायत्त शासन। 43 में क्या था भाई? ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्तिगत और सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, यह भी गांधीवादी सिद्धांत है। क्वेश्चन 47 में क्या था? मद्यपान निषेध था। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थ और दवा औषधि पर प्रयोजन को छोड़कर उपभोग पर प्रतिबंध। क्वेश्चन, औषधि प्रयोजनों को छोड़कर उपभोग पर क्या करा भाई? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और दवाओं के औषधीय प्रयोग, छोटा सा एग्जांपल, औषधीय प्रयोग कर रहा है, इसको देखो, औषधीय प्रयोग को छोड़कर उपभोग पर प्रतिबंध। इसका मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा, मेडिसिन के रूप में यदि डॉक्टर ने कह दिया कि 2 मुन्ना ले सकते हैं तो चल सकता है। यदि देखो भाई, शराब यदि खराब है तो भारतीय सेना को क्यों शराब दिया जाता पीने के लिए? एटीट्यूड बढ़ाने के लिए खत्म। उस सबको देखिएगा एकदम आवाज में लगेगा भाई, तिब्बत में है, मेघालय में है, मिजोरम में है, त्रिपुरा में है, बांग्लादेशी बॉर्डर या म्यांमार के बॉर्डर या भूटान के बॉर्डर पे एक बार पाकिस्तान में लगा तो उस सब तो इले गर्म रहता है। पाकिस्तान के सीमा पर तो हम भारतीय महात्मा के सब तो इसलिए गर्म रहता है। एक बार उधर से मिर्चैया फटका फोड़ेगा, इधर से हाइड्रो बम फोड़ देगा, ले बेटा। लेकिन जहां पर शांत है तो वो कहा जाता है ठंडे प्रदेश में या बॉडी के अनुकूलन को बनाए रखने के लिए 1 बोतल दे दिया जाता, महीना का कोटा है। ऐसा नहीं कि 4 दिन में मार दीजिए, नहीं, थोड़ा थोड़ा, कोई महंगी बहुत शराब थोड़ी थोड़ी पिया करो। लेकिन बिहार से बाहर 2016 से बिहार में पूर्णतः शराब बंदी है। उत्तर क्या होगा? 1, 2, 3 सही है। आइए अगला, आर्कटिक महासागर क्या है? छुपा हुआ महासागर, इसे क्या कहते हैं? छुपा हुआ महासागर है। आर्कटिक महासागर का चुक्की सागर है। कौन सा सागर? प्रशांत का क्या है भाई? बेरिंग सागर है। कौन जोड़ता है? क्वेश्चन, यही बेरिंग जलडमरू क्या करता है भाई? यहीं से 180 डिग्री देशांतर रेखा, क्या कहते हैं इसे? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा।
दिनांक रेखा गुजरता है। मैगलन कहां पर भैया? तो दक्षिणी अमेरिका, क्या कहेंगे, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका क्वेश्चन कहेंगे। मैगलन कहां का, यदि एग्जैक्ट देश पूछेगा तो टेरा डेल फ्यूरा, माइनस कर देंगे मतलब अलग करता है किसको भाई? फॉकलैंड द्वीप। डोवर भैया कहा? ब्रिटेन प्लस इंग्लैंड प्लस फ्रांस, इंग्लैंड माइनस फ्रांस, माइनस मतलब अलग करता है। मलक्का उस सुमात्रा इसका है, इंडोनेशिया का, माइनस मलेशिया। राधे राधे। अब यहां से देखो बउआ, फाउंडेशन में ऑफर चल रहा है, मजा है। कल तक ऑफर, कल तक ऑफिशियल ऑफर कल तक रखा गया। ऑफलाइन बैच में 2500 रुपए में जीके जीएस का फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। क्वेश्चन ये, रेडियो धर्मिता की खोज कौन किया था? हेनरी बेकुरल के द्वारा। रेडियम और पोलोनियम की खोज कौन किया था? मैडम क्यूरी। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था? और न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था? एवं क्या बच्चा, प्रोटॉन की खोज कौन किया था? द गोपचंद गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। उत्तर क्या होगा? 1 2 3 4, 1 2। हाँ, अब ऑप्शन पर के बनाइएगा, खतरा वाला चल रहा है। इस बार बिहार दरोगा के मुख्य परीक्षा में यही फंसाया अधिकांश लोगों को। ऑप्शन ए चेंज, एक अभी इसका मतलब चारों का चारों ऑप्शन पढ़ना था। चले, सभी क्वेश्चन पर टाइम बराबर दीजिए महाशय मनीष बाबू। अब जो क्वेश्चन सब जानता है उसको आगे बढ़ते चलिए ना। कोशिकीय श्वसन का प्रारंभिक भाग ग्लाइकोलाइसिस भैया, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या किया गया? ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। जो कहां होता है? प्रोटोप्लाज्म में होता है। सॉरी, कोशिका द्रव में होता है, प्रोटोप्लाज्म में होता है। प्रोटोप्लाज्म में कहें साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव में साइटोप्लाज्म में होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है भाई? क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया, क्रेब्स साइकिल होती है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। पाइरुवेट जो 3 कार्बन अणु वाला है उसको टूटता है, सबसे ज्यादा एनर्जी यही निकलता है। उससे सबसे ज्यादा ऊर्जा, सर्वाधिक ऊर्जा कितना? 18 दूनी 36 एटीपी बना। कहां पर भाई? माइटोकॉन्ड्रिया में। पूरे कोशिकीय श्वसन के दौरान, ध्यान देना, पूरे कोशिकीय श्वसन के ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से कितना एटीपी बना? तो एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से ऑक्सीकरण से कितना बना भाई? 40 एटीपी बनता है। लेकिन प्राप्ति कितना होता है बउआ? प्राप्ति होता है 36 + 2। 36 कहां? क्रेब्स साइकिल में, और 2 कहां? ग्लाइकोलाइसिस। बराबर कितना एटीपी? 38 एटीपी बनता 40, प्राप्ति होता 38, क्योंकि पूरे ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया चलाने में 2 एटीपी खर्च हो जाती है। अब बेटवा एगो क्वेश्चन पूछेगा कि भाई की कोशिकीय श्वसन की किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है? ग्लाइकोलाइसिस। किस में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है? क्रेब्स चक्र। क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है? क्रेब्स चक्र कहां होता है? पूरे कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से कितना बनता है? प्राप्ति कितना?
सबसे ज्यादा ऊर्जा की प्राप्ति कहां हुआ? अतः माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया। मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? वीडी सावरकर। अनुशीलन समिति की स्थापना कौन किया भाई? युगांतर था प्रेमनाथ मित्रा, गदर पार्टी लाला हरदयाल, अनुशीलन समिति जतिन दास मुखर्जी और अरविंद घोष। अरविंद, यही मित्र मेला संगठन तरुण इटली के नाम पर हो गया अभिनव भारत। क्या हो गया? 1904 में हो गया अभिनव भारत। उत्तर निकल गया होगा 2 1 4 3। ऑप्शन खोज दीजिए कहां है? 2 1 4 3। कोई डाउट बेटा? अनुशीलन अनुशीलन प्रेमनाथ मिश्रा। युगांतर पत्रिका, युगांतर आश्रम, ये कर लीजिए। मिला लिए हैं? कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। युगांतर आश्रम भी दे रहा है, गदर पार्टी का ही मुख्यालय था। युगांतर आश्रम अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, गदर पार्टी का मुख्यालय था। लाला हरदयाल सोहन सिंह भकना के द्वारा स्थापित किया गया था। अनुशीलन समिति की स्थापना सतीश चंद्र बसु, प्रेमनाथ मित्रा, अरविंद घोष। अरविंद घोष मित्र मेला संगठन, प्रेमनाथ मिश्रा, लाला हरदयाल, तब तो 100% हो गया। गदर पार्टी, युगांतर आश्रम, जतिननाथ मुखर्जी, लेकिन युगांतर में दिया हुआ यही ये लाला हरदयाल के द्वारा समर्थित था। उत्तर 2 3 4 1 है ऑप्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन। आधुनिक भारत के इतिहास में ब्रिटिश सरकार द्वारा शिक्षा के विकास के लिए गठित विभिन्न आयोग दस्तावेज को उनके सही कार्यक्रम निम्नलिखित बताइए। हंटर कमीशन 1881, वुड डिस्पैच 1854, सेडलर विश्वविद्यालय आयोग क्या था 1917, सार्जेंट योजना 1944, एक और थॉमस रेले 1902, थॉमस रेले 1902। मनीष करें आप गुरुजी जीके और जीएस दोनों पढ़ाते हैं ना? जनरल स्टडीज पढ़ाते, सामान्य अध्ययन पढ़ाते हैं। उत्तर क्या होगा भाई? 2 1 3 4। ऑप्शन जहां खोज लीजिए 2 1 3 4। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों संसद के सत्र विधायी प्रक्रिया के संदर्भ कथन विचार कीजिए। लोकसभा का विघटन होने पर लोकसभा में लंबित मामला सभी विधेयक, चाहे वो लोकसभा में शुरुआत ही हुआ है या राज्यसभा द्वारा भेजे गए हो, पूरी तरह से समाप्त या लैप्स हो जाते। बिल्कुल गलत। फिर नया लोकसभा आएगा तो इसमें फिर से लाया जाएगा। अब यहां से 2 क्वेश्चन आता है कि यदि ऐसी बातें होगी तो क्या होगा। उससे यदि विघटन हो, निलंबित होता तो चल विघटन हो गया और
लोकसभा में लंबित मामला है तो लोकसभा में फिर से वो मामला को उठाया जाएगा, ऐसा नहीं कि पारित कर दो। क्वेश्चन लैप्स होने की संभावना होगी, बिल्कुल सही इसमें दिख रहा है। क्वेश्चन यहां तक फिर से लोकसभा का विघटन हो जाए, विघटन कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके प्रयास से? प्रधानमंत्री के प्रयास। प्रधानमंत्री 22 पर लोकसभा में लंबित सभी मामले क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे, चाहे वो लोकसभा में शुरू ही हुआ हो या राज्यसभा द्वारा भेजा गया हो। ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में लंबित है लेकिन लोकसभा के द्वारा पारित तो समाप्त नहीं होगा, सही है। और चलिए, उससे राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदन की संयुक्त बैठक बुलाए जाने की घोषणा के बाद यदि लोकसभा भंग हो जाता है तो भी संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाएगा। 1 2 3 सभी का सभी सही है। संयुक्त अधिवेशन लिया कहां से गया है? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया गया है? कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। संबोधित कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करते हैं? ना, आपने राष्ट्रपति बोला है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन करेगा? फिर से 3 क्वेश्चन बना। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा की संसद में 108 कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया गया? बुलाते हैं राष्ट्रपति, संबोधित करते हैं राष्ट्रपति, अध्यक्षता करते हैं लोकसभा का। ऊ नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष, वो नहीं रहेगा तो राज्यसभा के उपसभापति। राज्यसभा के अब तक कितनी बार दहेज लोभी को बैंक में पीटा गया? दहेज निवारक विधेयक 61 अधिनियम 62, दहेज निवारक विधेयक 61 अधिनियम, बैंकिंग सेवा विधेयक 78 अधिनियम 79 और पोटा विधेयक अधिनियम कितना? 2002 में। उत्तर निकल गया। हाँ, क्वेश्चन आया 2 क्या? ऑप्शन और 2 क्या कर रहा है? लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा को भेज दिया है। अच्छा, राज्यसभा में लंबित हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित न किया गया हो तो लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होते। ठीक तो है, लोकसभा में गिवन नहीं किया अभी तो। 1 नंबर, लोकसभा का विघटन हो चुका। विघटन हो जाने के लोकसभा पारित नहीं किया है, लोकसभा के पास या राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा के पास है तो क्या होगा? कहानी खत्म है। अब फिर से नया लोकसभा का गठन होगा, फिर से वो विधेयक को दोनों सदन में लाया जाएगा। लेकिन संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया जा चुका, बुलाया जा चुका है और लोकसभा भंग होगा तो यो संयुक्त अधिवेशन होगा और विधेयक को लाया जाएगा। सही तो है। भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसा किसी जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल सही है, महाभियोग नहीं, महाभियोग जैसा प्रस्ताव उपराष्ट्रपति राज्यसभा के एक ऐसे संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है जो तत्कालिक समस्त सदस्य के बहुमत से प्रभाव में आता है, जिसे लोकसभा सहमत हो। सही है, 1 और 2 दोनों सही है, व्याख्या भी हो रहा है। 3 नंबर ऑप्शन। ओ बाबू, एक काहे नहीं सही है। अब से भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया की चर्चा नहीं है। महाभियोग नहीं है। महाभियोग इसीलिए नहीं है क्योंकि वो राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं, उनको हटाने के लिए राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करेगा जो विशेष बहुमत से, और लोकसभा से भी क्या होगा? समर्थन प्राप्त करेगा। कितने दिन के अंदर? 14 दिन के अंदर। अब कहिएगा लोकसभा में उपराष्ट्रपति खुद आकर या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से अपना वक्तव्य रखेगा। यदि लोकसभा ने उपराष्ट्रपति के वक्तव्य को पारित नहीं कर पाया तो क्या होगा? महाभियोग जैसा प्रस्ताव खंडित या हटाने वाला संकल्प खत्म हो जाएगा। यदि लोकसभा ने पारित कर दिया तो हटाने वाला संकल्प पारित हो जाएगा और उपराष्ट्रपति को पद से हटाना पड़ेगा। अब तक न तो राष्ट्रपति पर ऐसा प्रस्ताव आया है न ही उपराष्ट्रपति पर। कोई डाउट है तो पूछा जाए फिर से। ये अंग्रेजी में महाभियोग दिया हुआ है। महाभियोग जैसी किसी जटिल प्रक्रिया, महाभियोग जैसी जटिल प्रक्रिया की नहीं हो सकता है। सही, ये तो 100% सत्य है, कोई नहीं रोकेगा।
हटाने के संबंध में प्रस्ताव लाया जाता है। या यही व्याख्या इसलिए कर रहा है क्योंकि महाभियोग जैसा नहीं है, लेकिन इसके स्थान पर समस्त सदस्य के बहुमत प्रभावी होना चाहिए, आधे से एक अधिक होना चाहिए, व्याख्या कर रही है। आइए अगला क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने क्या कहा था? भारतीय शांति का जनक। केवल इसी में कौन सा रचना में कहा था भैया? वैलेंटाइन सिरोल की क्वेश्चन रचना था इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट में। वैसे तिलक ने जनता में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए गणपति महोत्सव 1895-93 में और शिवाजी महोत्सव 1895 पारंपरिक त्योहार का राजनीतिक रूप से मंच दिया था। इसके कारण ही कहा दिया ये अशांति। हालांकि वैलेंटाइन सिरोल ने स्वामी दयानंद सरस्वती को भी कहा था भारतीय शांति का जनक, लेकिन बेचारे वो तो चले गए थे। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक के बारे में स्थापना कहां हुई भाई? बंबई में। प्रथम अध्यक्ष कौन बना? सही है। इसकी स्थापना में एमएन जोशी, जोसेफ बेबिस्टा बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। दीवान चमनलाल इसके प्रथम अधिवेशन के महासचिव बने थे। उत्तर तो तीनों का तीनों सही है। इसी एटक से बना था कौन भाई? भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। क्वेश्चन, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंधित एकमात्र राष्ट्रपति कौन? बीबी गिरी। जो डॉट होंगे तो मेरे पास सबूत के साथ उत्तर दीजिएगा, हम संशोधन करने के लिए तैयार है। बिना डॉट का लॉजिकल हमरा नहीं चाहिए। उसमें प्रक्रिया तो फिर भी महाभियोग जैसी जटिल प्रक्रिया, इसमें तो सिंपल है। हटाने जैसा प्रस्ताव लाता है राज्यसभा ने साधारण बहुमत से पारित किया, लोकसभा को भेजा, लोकसभा ने भी साधारण बहुमत से पारित कर दिया। कितने दिन के अंदर? कहानी खत्म हुआ। नहीं पारित किया, चल भाई लगे रहो। क्वेश्चन पूछे, कौन सा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों का आनुवांशिक पदार्थ है भैया? आनुवांशिक पदार्थ क्या है? आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, और डीएनए कहीं है ही नहीं, तो डीएनए ना होगा तो क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड डीएनए डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन, डीएनए की खोज, न्यूक्लिक एसिड की खोज कौन किया था? हमरे से बोलिएगा, ऐसा नहीं कि सर बुरा मान लेंगे, सर गुस्सा जाएंगे। हम गुस्साते नहीं है क्लास में क्वेश्चन पूछा पूछी में, एक जरा सा भी नहीं गुस्साते। सर बुरा लगे भैया, हमको तो आश्चर्य लगेगा, खुशी होगी ना, एक क्वेश्चन गलत होते होते बच गया। नहीं होगा? एक क्वेश्चन में देख रहे 0.1 से 2 से मेरिट लिस्ट से बाहर होता है। तो जिनको भी क्वेश्चन में डॉट लगे कि नहीं इसका ये उत्तर होना चाहिए, सबूत हमको दीजिए। हम यदि खुद सेटिस्फाइड हो जाएंगे चेंज कर लेंगे, क्या दिक्कत है? हमारा ईगो है ही नहीं, हम भी तो मनुष्य है ना रे, एआई थोड़े हैं, मानव हम तो हो सकते हैं इधर से उधर। ओके, खोज किया फ्रेडरिक मिश्र। डीएनए की खोज कौन किया? फ्रेडरिक मिश्र। आरएनए की खोज कौन किया? फ्रेडरिक मिश्र। अब यहां से क्वेश्चन आता है, ध्यान क्वेश्चन, आनुवांशिक इकाई क्या है? जीन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आनुवांशिक इकाई जीन है। सजीवों का ब्लूप्रिंट क्या है? डीएनए है। और डीएनए की खोज कौन किया था? डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिश्र। बोलिए तो, फ्रेडरिक। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल की खोज वाटसन एवं क्रिक। बहुत अच्छा, दोनों याद रखिएगा। फ्रेडरिक मिश्र ने डीएनए की खोज किया, और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया था? अब यहां से क्वेश्चन से प्रोटीन की इकाई क्या है? वहीं से लिख लीजिएगा ना, प्रोटीन की इकाई आकार। यहाँ एड्रेनलिन है, ये तो भैया फाइट एंड फ्लाई है।
फ्लाइट एंड फ्लाई हार्मोन है, लरो एवं उरो हार्मोन, लरो एवं उरो हार्मोन। हटा दे, बढ़े आगे। वो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया था? हालांकि एक क्वेश्चन और बच गया है जो महत्वपूर्ण है। माता पिता से आनुवांशिक गुण बच्चों में किसके माध्यम से आता है? क्रोमोसोम के माध्यम से। माता पिता से बच्चों में आनुवांशिक गुण किसके माध्यम से आता है? तो अंग्रेजी में कहेंगे वो ट्रांसपोर्टर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर। आनुवांशिक गुण का वाहक कौन? क्रोमोसोम। आनुवांशिक गुण के लिए उत्तरदायी कारक जीन है। दोनों को कहीं पुट कर दीजिएगा। आनुवांशिक इकाई जीन है, खोज किया था प्रदीप कुमार ने। ले नहीं किया था तो जोहानसन खुश तो बरका। आनुवांशिक इकाई जीन है, आनुवांशिक गुण के लिए उत्तरदायी कारक का है भैया जीन है। आनुवांशिक गुण का वाहक ट्रांसपोर्टर क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है। चलिए रिपुसूदन जी, गुरुजी बिहार दरोगा का टारगेट बैच आ रही है शाम में, ऑफर में ही रहेगा। आज एनसीईआरटी बैच में राधे मोतिहारी से करा गुरुजी, कल ऑफर समाप्त हो रहा है बिहार दरोगा का। आप बैच लॉन्च नहीं किए, फिर बढ़ाने दीजिएगा। मैं वादा किया हूं, वादा निभाऊंगा। मे भी 15 से अभी चूंकि वैकेंसी दूर दूर तक होता है, क्या भोजन रहता है ना, तो मजा आता है खाना पीना बनाने में। हटा दे, अगला आइए। हीरा कार्बन का क्या है भैया? कितने कार्बन? किस आकार में? टेट्राहाइड्रल। इसका अपवर्तनांक कितना? 2.42। वो सब विश्व के कुल एरिया का भारत, भारत का आकार कैसा? टेट्राहाइड्रल। भारत का आकार कैसा भैया? भारतों का आकार टेट्राहाइड्रल है। आकार कैसा है? टेट्राहाइड्रल है। हीरा का आकार कैसा? झारखंड का भी आकार टेट्राहाइड्रल है। पूरे भारत के कुल एरिया का झारखंडी माल कितना? 2.42। 2. क्वेश्चन, झारखंड भारत के एरिया का कितना? 2.42 पर दी। अब यहां से उत्तर से दक्षिण में 3, 2, 1, 4, पूर्व से पश्चिम में 2, 9, 3, 3। क्वेश्चन यहां से निकल गया पहला ऑप्शन। जबकि आभूषण में इसका बड़े पैमाने पर, या विद्युत का क्या पूर्णता कुछ अलग है। कार्बन का प्रूफ है, अत्यंत कठोर है। कठोरता क्यों? 2.42 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जितना आरआई होगा वो उतना ही हाइट होगा। आभूषण में किसके? तराश तराश के, घस घस के, बिना घसा हुआ हीरा कोयला है। किसका? एंथ्रासाइट का रूपांतरित, बता चुके थे ना। हीरा किसका रूपांतरित रूप? एंथ्रासाइट का। ग्रेफाइट बिटुमिनस का। ग्रेफाइट, हीरे की संरचना प्रत्येक कार्बन कितने? 4 परमाणु में सहसंयोजी बंधन द्वारा एक दृढ़ त्रिबिंबीय चतुष्फल के आकृति संरचना में जुड़ा होता है, जिसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन शेष नहीं बचता। अतः कुचालक है। 1 और 2 दोनों ही सही है, और सही के होने के बाद व्याख्या भी कर रही है। ग्रेफाइट में 6 कार्बन, गैफ्रीन में 6 कार्बन, फ्लोरीन में 60 कार्बन। आइए, इथिलीन कह रहा है, एसिटिलीन कह रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कह रहा है। मारिए भाई। वैसे इथिलीन क्या है? फल को पकने में मदद किया। फल को अब पकाने में एसिटिलीन, पकाने में मतलब एगो
होते होते हो गया, इथिलीन हो गया, अपने आप हो गया, पता नहीं चला कब हुआ। नहीं आएगो वो जबरदस्ती बोलेगा कि नहीं तो ठोक देंगे। तो भैया प्राकृतिक रूप से पौधों में फल को पकने वाला गैसीय आवरण क्या है? ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु गैस। वेल्डिंग में किसका यूज किया गया? सीएफसी। फ्रियोन कहते हैं रेफ्रिजरेटर में कूलेंट के रूप में किया गया, बिल्कुल सही है। लेकिन ओजोन क्षरण करता है यही सीएफसी। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में हीमोग्लोबिन लेवल क्या होता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाता है और दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन देखा भैया, आ गया भाई। भव्य शुभारंभ के अवसर पर रीजनिंग का फाउंडेशन में 750 रुपया। भारत सरकार ने वर्ष 30 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों की अपनी कुल ऊर्जा, गैर जीवाश्म स्रोत मतलब क्या है? नवीनीकृत स्रोत। क्या है भाई? या उस अपरंपरागत या गैर परंपरागत या इसे अक्षय ऊर्जा या क्या कहेंगे? नवीनीकृत स्रोत। जैसे सोलर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, वो सब क्या? गैर जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या है? कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है, प्राकृतिक गैस है, जो क्या है? एक परंपरागत है, जिसे गैर और नवीनीकृत स्रोत कहा गया। यहां पर क्या कह रहा है भाई? उस गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत में कुल स्थापित विद्युत बिजली क्षमता कितना प्रतिशत का महत्वाकांक्षी योजना है। भारत संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के तहत पेरिस समझौते के लिए अपनी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए कानूनी रूप से क्या है? बाध्य है। भैया दोनों का दोनों सही है, लेकिन इसमें कहीं स्थापित कुल बिजली क्षमता का 50 प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी, इसका कोई रिलेशन नहीं है, उत्तर व्याख्या नहीं है। अगला, किसी वस्तु का आवर्धित हो रहा, आवर्धित मतलब बड़ा, मैग्नीफाइंग कर रहे हैं, मैग्नीफाइंग। उस आभासी मतलब वर्चुअल। अब जो अंग्रेजी, इसका हम अंग्रेजी टर्म दिए थे भाई, नहीं प्रिंट हुआ है, इसमें हमारा नहीं कोई गलती है। प्रति इमेज प्राप्त करने के लिए एक तो बड़ा भी है, आभासी भी है। तो आभासी के लिए किसका यूज किया जाएगा? है ना, समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा भैया? प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? वस्तु से बराबर एवं छोटा। उत्तल दर्पण में क्या होगा? आभासी एवं छोटा होगा। यहां क्या आभासी होगा? अवतल दर्पण में कब होगा यह भाई? आवर्धित एवं बड़ा कब होगा? बड़ा और आभासी कब होगा? एक के कंडीशन पे, जब वस्तु को एफ एवं पी के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। कैसा बनेगा? जैसा क्वेश्चन आएगा, उत्तल दर्पण। समझ में? अवतल दर्पण समझ में आया? दाढ़ी बनाते समय ब्यूटिशियन द्वारा अपना चेहरे को मेकअप करते समय आप चेहरे को कहां रखते हैं? फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में, ताकि प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? आवर्धक और काल्पनिक बने। सामान्यतः इसको केवल एक ही कंडीशन है, अवतल दर्पण में सामान्यतः वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। आकार में सब प्रकार का, बहुत छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा, लेकिन समानता प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। एकमात्र कंडीशन में बनेगा कहां? आवर्धित और आभासी बनेगा जब वस्तु को रखेंगे एफ एवं पी के बीच में। अगला से पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायत को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार किस राज्य में दिया गया है? तो बंदी बनाए जाने का अधिकार जम्मू कश्मीर राज्य में था। अब चूंकि जम्मू कश्मीर में कहानी खत्म है, क्वेश्चन फिर आएगा, अभी वर्तमान में किस राज्य में? किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्तमान में है? मुखिया जी हाथ पैर बांध के घर में बैठा के रख सकते हैं। 2006 में
बिहार राज्य पंचायती अधिनियम जब पुनर्सुधार हुआ उसमें यह कानून दे दिया गया था। 45 में आजाद हिंद फौज के मुकदमा 3 गो सेनापति कौन कौन, शाहनवाज खान, गुरुदीप सिंह ढिल्लो और प्रेम सागल पर लाल किला में क्या हुआ, मुकदमा चला राजद्रोह का। इस मुकदमे में बचाव पक्ष के वकील का, इनके बचाव पक्ष के वकील का नेतृत्व कौन किया था, बुल्ला भाई देसाई। और भी वकील थे, राजेंद्र बाबू थे। क्वेश्चन, ऐतिहासिक मुकदमे में मेजर शाहनवाज, कर्नल प्रेम सागल और लेफ्टिनेंट गुरबख्श सिंह ढिल्लो को राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। आईने के बचाव पक्ष में वकीलों के पैनल का नेतृत्व कौन किया था, सर बहादुर सप्रू किया था, बुल्ला भाई देसाई इसमें शामिल नहीं थे, गलत है। नेतृत्व कौन किया था, बुल्ला भाई देसाई यही नेतृत्व किए थे। जबकि तेज बहादुर सप्रू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये भी शामिल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल शामिल थे। दूसरा गलत दिख रहा है। तीसरा क्या, जनता के भारी आक्रोश को देखते हुए तत्कालीन वायसराय बेबल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग किया, सैनिक की सजा को माफ कर दिया, फांसी की सजा को आजीवन कारावास से बदल दिया। कौन सा सही है, 1 एवं 3, 1 एवं 3। फांसी को आजीवन कारावास से बदल दिया, आजादी हुआ तो इन लोग को छोड़ दिया गया। भारत के विभिन्न भू वैज्ञानिक संरचना उनके आर्थिक खनिज में होता है। धारबार दूगो सबसे पुराना चट्टान आर्कियन युग का, पुराना चट्टान आर्कियन युग का। क्वेश्चन, धारबार से क्या मिला, धातु मिला। धारबार से क्या मिला, धारबार से क्या मिला, धातु मिला। कुडप्पा से क्या मिला, धातु मिला। कुडप्पा से क्या मिला, बिंद पर्वत से क्या मिला, चूना का पत्थर मिला। बिंद पर्वत से उस धारबार श्रेणी तंत्र की चट्टान भारत की सबसे धात्विक खनिज जैसे लोहा, सोना, मैग्नीज सब पर सही है। गोंडवाना से कोयला है, गोंडवाना से क्या है, गोंडवाना से क्या है, कोयला है सबसे ज्यादा 98%। कोडप्पा क्रम की चट्टान भवन निर्माण सामग्री लोहा पत्थर, चूना पत्थर, या क्या है भाई, गलत है। या किससे भाई, बिन श्रेणी के चट्टान। कोडप्पा से धातु की प्राप्ति हुआ, 2 से धातु मिलता है, कौन कौन, धारबार और कुडप्पा। तीसरा गलत दिख रहा है। और इससे भी क्या मिलता है, यहीं पर लिख लेंगे, धातु की प्राप्ति। आप बिंद श्रेणी के चट्टान से, बिंद श्रेणी के चट्टान से चूना पत्थर, उत्तर निकला 1 एवं 2। अगला चलिए, नई नदी घाटी परियोजना। बैराक्षी नदी कहां पर, होगली नदी पर है। कहां, होगली, पश्चिम बंगाल में। चंबल परियोजना कहां पर, चंबल परियोजना चंबल नदी पर है, राजस्थान। और अब यहां ध्यान रख, चंबल नदी पर क्या कहे थे, गांधी ने जवाहर और राणा को कोर्ट ले गया। क्या बताए थे, गांधी ने जवाहर और राणा को, गांधी ने जवाहर और राणा को क्या कहेंगे, गांधी ने जवाहर और राणा को कहां ले गया, कोर्ट ले गया। किस नदी से, चंबल नदी से। अब यहीं से क्वेश्चन निकलता है, ये जो गांधी सागर परियोजना है मध्य प्रदेश में, जवाहर सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना कहां पर, राजस्थान में। राणा प्रताप बांध कहां पर, राजस्थान में। कोटा बैरेज बांध कहां पर, राजस्थान में। इसका मतलब है राजस्थान और मध्य प्रदेश। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है, कहां पर है भाई, गुजरात में। मचकुंड परियोजना उड़ीसा पे, मचकुंड नदी पर। 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1। चलो भाई, साइंस स्पेशल के लिए बैच आ रही है 7.5 ऑफर के साथ। बुशमैन कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में क्या है भाई, पिग्मी है। कांगो नदी घाटी में। न्यूजीलैंड में कौन है भाई, माओरी है। एस्किमो क्या कहेंगे, टुंडा प्रदेश में। 2 1 4 3। सब दिन 10-15 मिनट लेट हो जाता है ना। अच्छा, नया क्लास में नहीं होगा लेट। 2 1 4 3। अगला क्वेश्चन चले, पेनिसिलिन नामक प्रसिद्ध एंटीबायोटिक जीवाणु
से होने वाले संक्रमण को रोकने में अत्यधिक प्रभावी होता है। वायरस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन्फ्लुएंजा या सामान्य सर्दी जुकाम पर असर नहीं पड़ता। कोई भी एंटीबायोटिक वायरस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सही है। पेनिसिलिन जीवाणु की कोशिका भित्ति के निर्माण की प्रतिक्रिया को अवरुद्ध कर देती है, इससे जबकि इन्फ्लुएंजा सर्दी जुकाम विषाणु द्वारा होते हैं, इसका कोई कोशिका भित्ति पाया ही नहीं जाता है। या क्या भाई, निर्जीव और सजीव के बीच का योजक करी, दोनों ही सही है और व्याख्या भी कर रहा है। वो समझेगा जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है। क्या क्या? पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है। यहां पर इतना ही कर देंगे। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? क्या कहेंगे? पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। के बार आएगा क्वेश्चन, कवक की कोशिका भित्ति। बहुत अच्छा। कवक की कोशिका भित्ति सेल वॉल किसकी बनी होती है भैया? काइटिन की बनी होती है। क्वेश्चन फिर पूछेगा, पौधा की कोशिका भित्ति केवल सेलुलोज से काम चलने वाला नहीं है, मुख्य रूप से सेलुलोज। सेलुलोज को मदद किया था पैक्टिन। कौन? पैक्टिन। कौन? लिग्निन। लिग्निन और ग्लाइसिन। पैक्टिन, लिग्निन, ग्लाइसिन और सेलुलोज। पैक्टिन, लिग्निन, ग्लाइसिन और सेलुलोज। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी? पेप्टिडोग्लाइकॉन। कवक की कोशिका भित्ति किसकी? काइटिन का बना होता। उत्तर निकल गया होगा। अगला ले, विटामिन बता रहा है भैया। विटामिन का काम के क्या है? फाइलोक्विनोन है। के क्या है? फाइलोक्विनोन है। क्वेश्चन आएगा, फाइलोक्विनोन है। क्यूनिन कहेंगे, क्यूनोन कहेंगे। क्या करता है? रक्त का थक्का, नोज जमना या अत्यधिक ब्लीडिंग होना किया है पहले कमी के द्वारा होने वाले, नो ब्लड क्लोटिंग। साइनोकोबालामाइन, इससे क्या होता है भाई? घातक अल्पता होता है। सही है। ई टेकोफेरॉल क्या? जलन क्षमता में कमी या मांसपेशी कमजोरी हो जाए। विटामिन B3 नियासिन क्या होता है? पहले करा 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन चले भाई, पंचवर्षीय योजना मानव विकास के सारे। तो मानव विकास पहली बार 8वीं का काल एक बार में कोई बताएंगे? 92 से 97। 92 से बस एगो हमारा गुरु मंत्र याद रखिए, 3 पर 3, 3 पर 3, बोले 3 पर 3, 4 पर 4, 80 पूरा, 90 92 पॉकेट में। बोलिए क्या बोले? 3 पर 3, 4 पर 4, 80 पूरा, 90 92। क्या दिए? 3 पर 3, 4 पर 4, 80 पूरा, 90 92। भैया एक योजना था 51 से 56, दूसरा योजना था 56 से 61, तीसरा योजना था 61 से 3 पर 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69। 3 को वार्षिक योजना हुआ। कितने वार्षिक योजना? 3 पर 3। तब आया 4, चौथी योजना चाह 1969 से 74। तब आया 5वीं योजना किसे सर? तो 4 पर जो 5वां था वो 1 साल पहले ड्रॉप किया गया। 5वीं योजना 1974 से 78। तब 80 पूरा। तो रोलिंग प्लान आया था 1978 से 83 के लिए, लेकिन 80 में खत्म करके छठी योजना आया 80 से 85, 80 से 85। 7वीं आया 85 से 90 और 90 92। पॉकेट में 90 से 92 तक कोई योजना ही नहीं आया, योजना अवकाश रहा। तब जो 92 से 7वां आया, 92 से 97, 8वां आया सॉरी
8वां है 92 97, 9वां आया 97 से 2002, 10वां आया 2002 से 2007, 11वां आया 2007 से 11, अब 12वां आया 11 से 7 5 12, 12 से लेकर 17 मोदी जी का बस करो जीएसटी लाभे दो। 17 में फिर से बेटा जाए वो कर ट्रिक को समझा दीजिए ना, ट्रिक के ना समझलिए हम, ट्रिक के ना समझलिए कि 3 पर 3, 3 को पंचवर्षीय योजना के बाद 3 को वार्षिक योजना, 3 पर 3, तब आया कौन 4, 4 पर जो 5वां योजना 4 वर्ष का, 4 पर 4, 4 पर 3 पर 4 पर 4, तब कह के भैया 78 में पूरा आके 78 से 80 तक 80 पूरा रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान 80 पूरा, और 90 92 पॉकेट में कोई योजना ही नहीं ला। 3 पर जा बोलिए 3 पर 4 पर 80 90 92, कहानी खत्म। 8वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक परत के बीच पाई जाने वाली विविध कहानी खत्म। याद है, कोई मुझे रोटी गुड़ ला दो, क्या कहते, कोई मुझे रोटी गुड़ ला दो, क्या कहते, क्या बोलिए, कोई मुझे रोटी गुड़ ला दो। कोनराड है, मोहो है, रेपेटी है, गुटेनबर्ग है, लेहमैन। यहां क्या है, इनर कोर, आउटर कोर, या क्या है, अपर क्रस्ट, या क्या है, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। ठीक, क्या दिए हैं बोलिए, कोई मुझे रोटी गुड़ ला दो। कोई से क्या हुआ बोलिएगा, कोई से क्या हुआ कोनराड, मुझे से क्या हुआ मोह, रोटी से क्या हुआ रेपेटी, गुड़ से क्या हुआ गुटेनबर्ग, लादो से मतलब लेमन। बोलिए कोई, कोई कहा कोनराड डिसकंटिन्यूटी लाइन जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग किया, मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन जो अपर लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को अलग किया, रेपेटी अपर मेंटल लोअर मेंटल को अलग किया, गुटेनबर्ग लोअर मेंटल आउटर कोर को अलग किया, और लेहमैन आउटर कोर और इनर कोर को अलग किया। कहानी खत्म। कोई मुझे रोटी गुड़ ला दो। उत्तर अब निकाल लीजिए, क्या कर रहा है, अपर क्रस्ट और निचले क्रस्ट को अलग करता है कौन भैया, बताए थे, अरे बताए हैं, सही है कि गलत है, क्रस्ट और मेंटल को कौन अलग करता है, कोई मुझे, या मुझे किस रूप को भैया, तो या मुझे मुख्य रूप से कहां पर, लोअर क्रस्ट और अपर, या क्या क्रस्ट और मेंटल को अलग किया भैया, सही है ही, सही है। उससे मेंटल और कोर को अलग कौन किया, सही है। पहले गुड़ खाएंगे तब ना लाने जाएंगे, क्या है भाई, या क्या हो जाएगा, गुटेनबर्ग तीसरा गलत है, उत्तर निकल गया। ई फिगर याद है, कहानी खत्म, ई याद है, कहानी खत्म। 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन चलो भाई मिलाइए तो, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, नियम समिति कौन थे, 2 3 4 1, 2 3 4 2 3 4।
अगला चले भैया, मैथ का भी फाउंडेशन बैच 750 रुपये हम ले सकते हैं। न्यायपालिका में हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के संदर्भ बताइए क्या कर रहा है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करेगा। भैया सुन लो, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श तो लेगा, लेकिन अन्य न्यायाधीश में नहीं लेगा। और निकालिए, उच्च न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार 226 में, सर्वोच्च न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार 32 की तुलना में अधिक विस्तृत है। क्यों? क्योंकि 32 में केवल मूल अधिकार है और 226 से मूल अधिकार के साथ साथ अन्य मामला है। बिल्कुल सही है। यह मूल अधिकार के अलावा कानूनी अधिकार भी जारी करेगा। सही है। संसद कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 231 में है। सही है। उत्तर केवल और केवल क्या है? 2 और 3। अगला चलो, अखिल भारतीय सेवा किस अनुच्छेद में? 300। अखिल भारतीय सेवा 312 में है। राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रहित राष्ट्रहित है 249 में। प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 का ए एवं बी में है। और अंतरराज्यीय नदी जल विवाद 262 में है। खोज दीजिए कहां क्या है भैया। क्वेश्चन यहां क्या होगा? राष्ट्रहित वाला बात 312 वाला बात, प्रशासनिक अधिकरण 223 का क एवं ख, और अंतरराज्यीय जल विवाद 262। 2143 अगला, ये कॉमनवेल्थ यूथ गेम 27 किसकी मेजबानी में होगा, जिसमें सेलिंग और वाटर पोलो पहली बार शामिल किया गया? कहां पर होगा भाई? श्रीलंका में। 27। चलिए, भारत सरकार द्वारा घरेलू उद्योग को संरक्षण देने के लिए जब आयातित वस्तु पर भारी टैरिफ सीमा शुल्क लगाया जाता है तो संरक्षणवादी व्यापार नीति कहा जाता है। टैरिफ कर लगाने से विदेशी वस्तु घरेलू बाजार में महंगी हो जाती है, जिससे स्थानीय उत्पादक को कंपटीटर का लाभ मिलता है। बिल्कुल सही है। दोनों व्याख्या कर रहा है। कृष्णा नदी की सहायक नदी दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उसे देवता के प्रतिनिधि के रूप में इन राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना गया कि कृष्णा नदी दक्षिण समस्त उसी भूमि के देवता थे। किसने भाई? देवराय पर। आपको सब देवराय प्रथम नहीं, देवराय प्रथम तो मुस्लिम सेना को नियुक्ति किया था। सॉरी, हरिहर प्रथम ने, देवराय प्रथम ने मुस्लिम सेना की नियुक्ति किया था अपने सेना में। हरिहर प्रथम। और सब भारत सरकार सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकास के लिए एक दिन और योजनाएं था। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के संदर्भ बताइए। महत्वाकांक्षी मिशन, नोडल मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय लागू किया। मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत क्या सेमीकंडक्टर डिजाइन, फैब्रिकेशन और पैकिंग क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। तीसरा क्या? हाल ही में गुजरात के धोरेला में भारत का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की स्थापना किया गया। 1 2 3 तीनों सही है। सुरक्षा के लिए मराठा के राजस्व के दावे को किस नाम से जाना जाता था? सुरक्षा के लिए क्या था भैया? चौथ देना पड़ता था। यहां देना, या चौथ देना पड़ता था, इसे चौथ कहेंगे। अपने देश के अंदर क्या था? सरदेशमुखी था। सरदेशमुखी 1/10, चौथता 1/4, 25%। सफेद प्रकाश की एक किरण किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सप्तरंगी घटा में विभक्त हो जाती है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। वर्ण विक्षेपण जहां आकर टकराती है उसे स्पेक्ट्रम कहा गया। कांच में अलग अलग रंग, प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, जिसके कारण प्रिज्म के भीतर उसका अपवर्तन झुकाव भी क्या होती है? अलग अलग होती है। जिसमें सबसे ज्यादा झुकाव किसका? बैगनी का। सबसे कम झुकाव किसका? दोनों का। दोनों सही है। प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो गया बी नंबर। और सब परमाणु के आइसोटोप, जब ये आइसोटोप होगा तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? रे बेटी सबका 10 मिनट खा रहे हैं, देखो ना बकवास। ऐसे लग रहा कि टाइम दिया हुआ एकदम पक्का, नहीं देंगे तो फिर कहीं दूसरी जगह बेइज्जती हो जाएगा।
तो समस्थानिक रेडियोधर्मी आइसोटोप। कोबाल्ट का प्रयोग कहां पर? कैंसर इलाज में, बिल्कुल सही है। आयोडीन का प्रयोग थायराइड ग्रंथि के उपचार में, बिल्कुल सही है। कार्बन 14 का प्रयोग जीवाश्म की उम्र का पता लगाने में, बिल्कुल ही है। लेकिन क्या प्राकृतिक चट्टान भी दिया है? जीवाश्म तो होगा तो ठीक है, लेकिन चट्टान की आयु के लिए यूरेनियम 235 का गलत हो गया। कैंसर है। आर्सेनिक 74 पता लगाने में या इलाज के लिए, कैंसर इलाज में कोबाल्ट 7 का यूज किया गया। 100% सही है। 1 और 2 सही है, बाकी 3 गलत है। आइए, दैनिक उपकरण के बारे में दिया गया। दंत चिकित्सा द्वारा दांत का बड़ा प्रतिबिंब दिखना के लिए क्या है भाई? ENT डॉक्टर के द्वारा। वाहन का हेडलाइट में ENT कैसा भाई? परवलयीय कार। उसे मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में, मैग्नीफाइंग ग्लास का एक उत्तल लेंस का यूज किया गया। खगोलीय दूरबीन में अभिदृश्यक के रूप में भी उत्तल लेंस का। यहां पर हो जाएगा ये हो जाएगा यहां पर बड़े द्वारक हमारा उत्तल लेंस। उत्तर निकलेगा 1 2 3 4। वैसे वर्षा के दिन में जब गीली सड़क पर पेट्रोल या तेल की एक परत फैलती है तो प्रकाश का व्यतिकरण, क्या कहे? बहुली व्यतिकरण, बहुत सुंदर चमकीले रंग का दिखता है। यह परिघटना प्रकाश के व्यतिकरण का परिणाम है, जहां तेल की ऊपरी परत निचली परत से परावर्तित होकर क्या बनता है भाई? सुपर इंपोजिशन अध्यारोपण होता है। दोनों का दोनों व्याख्या है। व्यतिकरण की खोज कौन के? थॉमस यंग के द्वारा। खोज कौन किया था? थॉमस यंग के द्वारा किया गया था। उत्तर हैगा भैया, दोनों की व्याख्या भी हो रहा है। अगला क्वेश्चन, चलो भैया बिहार स्पेशल 251 में ले लेंगे। मानव परिसंचरण तंत्र और रक्त समूह के बारे में बताइए। रक्त समूह O निगेटिव क्या है भैया? देने वाला है, क्योंकि इसमें एंटीजन A और B दोनों पाया जाता है। सॉरी, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीजन सही है। रक्त समूह AB पॉजिटिव क्या है भाई? सबसे लेने वाला, क्योंकि बॉडी नहीं है, एंटीजन दोनों है। 1 2 दोनों सही है। और कोई है? और RH फैक्टर की खोज लैंड स्टीनर और वाइजनर के द्वारा किया गया। रिसर्च बंदर पे 1 2 3 तीनों ही सही है। इसमें RH फैक्टर पाया गया, पॉजिटिव नहीं पाया गया, निगेटिव। मानव उत्सर्जन तंत्र किडनी के हार्मोनल नियंत्रण के बारे में बताइए। मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है? ADH एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, जिसे क्या कहते हैं? बेसोप्रेसिन हार्मोन। बेसोप्रेसिन की कमी से क्या होता है? की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपेडस होता है। और किडनी नाली का पानी का रीअब्जॉर्प्शन करता है। शरीर में पानी की कमी होने पर ADH का स्राव बढ़ जाता है, जिससे यूरिन की मात्रा क्या होती है? कम हो जाती है। तो यूरिन की मात्रा कम होती है। आइए, अत्यधिक चाय कॉफी अल्कोहल सेवन करने से ADH का स्राव ज्यादा होता है, जिसे बार बार यूरिन की समस्या बना, समस्या समाप्त हो जाती है। नहीं रे भाई, बार बार यूरिन की समस्या बढ़ जाती है। आए फिर से, ADH का स्राव कम होगा तो क्या होगा? यूरिन की मात्रा बढ़ जाएगी। ADH का स्राव ज्यादा होगा तो यूरिन की मात्रा कम हो जाएगी। ADH का स्राव बढ़ जाता है, लेकिन कह रहा है अत्यधिक चाय कॉफी अल्कोहल के पीने से यहां पर ADH का स्राव क्या होगा? कम हो जाता है। दारू पीता है तो लोग को ज्यादा यूरिन लगता है। तारी पीता है तो देखिएगा पसीखाना के पास नदी धारा चल रही है। उत्तर 3 क्या है? गलत है, ये भी गलत है। उससे किडनी हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि, ठीक तो है। हाइपोथैलेमस से ना पीयूष ग्रंथि है, 100% सही है। अगला क्वेश्चन, पादप के बारे में। थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन, स्पायरोगैरा और यूरोथ्रिक्स क्या है भाई? थाइलोफाइटा का उदाहरण। मॉस मर्केंसिया क्या है?
ब्रायोफाइटा है। मार्सिलिया क्या है? टेरिडोफाइटा है। इसी टेरिडोफाइटा में एजोला को जलीय फॉर्न कहा जाता है। क्वेश्चन यह क्या है? उभयचर है पादप जगत का। यह क्या पादप जगत का क्या है? सरीसृप है। पाइनस चीर फॉर देवदार स्प्रूस सैकस पाइनस क्या है? जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी पौधा है। 1 2 3 4 देख लीजिए, 1 2 3 4। 25 टाइम वुमेन ऑफ द ईयर सूची जारी किया है भैया। पहला कौन भैया? कौन? पूर्णिमा देवी बर्मन। और अंतिम क्वेश्चन, करंट बिहार रोहतास तथा कैमूर जिलों में स्थित पठारी भाग किसका भैया? चूना पत्थर। बिल्कुल सही है। यह सीमेंट उद्योग, बहुत ज्यादा सीमेंट उद्योग भी है। पायराइट उत्पादन विकास हुआ है। कैमूर का पठार भू वैज्ञानिक रूप से बिन स्रवित का हिस्सा है, जो चूना पत्थर और बलुआ पत्थर में भंडार पूरे भारत में जाना जाता है। दोनों की व्याख्या है, दोनों सही है, दोनों की व्याख्या है, दोनों सही है, दोनों की व्याख्या। लेडीज फर्स्ट, यदि लेडीज होंगे तो आप लोग निकल सकते हैं। चाहे फिर से एक बार सुन लेंगे अगर आवश्यक सूचना। कल से मैं तो छोड़ चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। चलिए कल से हम लोग नए आशियाना में सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। आए? 7 साल यहां झंडा गा रहे हैं, अब वहां झंडा गा रहे हैं।
ध्यान दे दीजिएगा।